जब आपको पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया होता है। आजकल आपका फ़ोन नहीं बजता, फ़ोन नहीं आता, मैसेज नहीं आते, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आती। छोड़ दिया ना उन लोगों ने जिनसे आप काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, जिन लोगों से आपको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, जिनकी कॉल का आप बार-बार इंतज़ार करते हो, क्या उनका कॉल आता है, मैसेजेस आते हैं? नहीं ना। एक बात याद रखना, आज अगर तुम अकेले हो, लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ रखा है ना, तो इसे कभी भी अपनी कमज़ोरी मत समझना। आज तुम्हारा फ़ोन नहीं बज रहा, तुम्हें मैसेजेस नहीं आ रहे, कॉल नहीं आ रहे, लोग नहीं पूछ रहे, मत पूछने दो। जब एक पौधा पौधा बनने से पहले एक वो बीज होता है, जब उस बीज को पौधा बनने के लिए, तैयार होने के लिए अंधेरी मिट्टी में अकेले दबना पड़ता है, तब जाके वो पौधा बनता है। पौधे से पेड़ बनता है। देन लोग फिर उससे फल की उम्मीद करने लगते हैं, वो पेड़ फल देने लगता है, लोग उससे फल लेने लगते हैं। मतलब समझ रहे हो मेरी इस बात का कहने का मतलब क्या है? ये बात मैं तुम्हें ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगी। उम्मीद है अगर आप समझदार हैं तो ये बात समझ गए होंगे। आज अगर तुम्हारा फ़ोन नहीं बज रहा, लोग तुम्हें नहीं पूछ रहे, तुम कहीं आज आते जाते नहीं हो इसीलिए क्योंकि लोग तुम्हें नहीं पूछते हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि तुमने ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं किया है, तुम ज़िंदगी में अभी तक निकम्मे नाकारा हो लोगों की नज़र में। मैं अपने ऊपर भी ये बात लेकर बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बट मैं ये बात आप लोगों के लिए ही कह रही हूँ कि अब समय आ गया है, तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ। और मैंने पहले ही कहा है, अगर मैं इस चैनल पर शेयर करूँगी तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, अपने आसपास जो चीज़ें देखती हूँ वो शेयर करूँगी। देखो, तुम आज अगर इस बात से निराश हो, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे फ़ोन की नोटिफिकेशंस बंद हो चुकी है, कोई फ़ोन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई लोग नहीं पूछते, अगर आज ये सब नहीं हो रहा है ना, तो इस बात से बिल्कुल भी निराश मत हो। तुम अपने ऊपर काम करो ना। तुम खुद को इतना सक्सेस लाइफ में बना लो कि आज जो लोग तुम्हें नहीं पूछते हैं, तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हें कॉल मैसेजेस नहीं करते, तो वही कल तुमसे मिलने के लिए तरसें, वही तुमसे कल बात करने के लिए तरसें। कल को ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए कि तुम्हें इतनी नोटिफिकेशंस आए, मैसेजेस आए तुम्हारे पास, तुम्हें इतनी कॉल्स आए कि तुम मतलब उठा ही ना पाओ, तुम अटेंड ही ना कर पाओ। तो खुद को ऐसा बनाओ, खुद पे काम करो। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि 25 प्लस मैं हूँ और इस एज में भी जब जॉब नहीं होती ना, तो मुझे भी पता है कोई नहीं पूछता। मैं आपको अपने लाइफ का एग्जाम्पल दे रही हूँ खुद। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आता, जी हाँ। और जो मेरे ख़ानदान वाले होते हैं ना, तो उनको तो मैं बिल्कुल भी अपने कॉन्टैक्ट में रखना पसंद नहीं करती। हालांकि मेरे परिवार में अगर जो कॉन्टैक्ट मिलेंगे मेरे फ़ोन में, तो मेरे पापा के, मम्मी फ़ोन चलाते नहीं है, मेरे भाई बहन के मिलेंगे, उनसे भी मेरा ज़्यादा कुछ ऐसा फ़ोन के थ्रू कनेक्शन है नहीं। तो मेरा फ़ोन नहीं बजता, मेरे पास कोई मैसेजेस कॉल नहीं आते, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आए। नहीं आते, अच्छी बात है। इससे क्या हो रहा है, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, मुझे अपनी औकात का पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है मैं अभी किस लेवल पर हूँ, मुझे पता चल रहा है मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं चाहती हूँ ना, लोग आज मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, कल मुझसे बात करें, तो इसके लिए मुझे ये नहीं करना पड़ेगा मैं जाकर उन लोगों को बोलूँ कि मुझे मैसेज क्यों नहीं करते, कॉल नहीं करते। नहीं, ये सब नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे काम करना होगा खुद पर। मुझे दिन रात खुद पर मेहनत करनी होगी। और हालांकि ऐसा भी है कि हम सिर्फ करने का सोचते हैं, लेकिन हम खुद पे काम नहीं करते, खुद पे मेहनत नहीं करते, बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचते रह जाते हैं, जैसा मैं करती थी और इनफैक्ट आज भी शायद कर रही हूँ। लेकिन ये बात आपको समझाने के साथ मुझे सबसे पहले तो खुद समझना पड़ेगा। इनफैक्ट शायद मैं समझ भी रही हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ जो लोग आज इग्नोर कर रहे हैं वो कल ना करें, तो उसके लिए मुझे खुद पर काम करना होगा, जो कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ आप लोग भी स्टार्ट करें। आप आज इग्नोर हो सकते हैं, इनफैक्ट हो रहे हैं, लेकिन कल आप इग्नोर नहीं होंगे। और हो सकता है जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हों, आपसे बात नहीं कर रहे, आपके हालात देखकर आपसे दूर हो रहे हों, दूर जा चुके हों, तो हो सकता है कल वो ही आपके पास खींचे चले आएँ और हो सकता है फिर आप उनसे बात ना करें। तो अगर आपको अपनी वैल्यू दूसरों की नज़र में बनानी है ना, तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू आपको अपनी खुद की नज़र में बनानी होगी। जब आप वो वैल्यू अपनी खुद की नज़र में बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो वैल्यू है वो लोगों की नज़र में बढ़ती चली जाएगी।
लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, बैठ के सिर्फ सोचना नहीं होगा, खुद पर काम करना होगा, आज से ही शुरू कर देना होगा। कितनी शर्म की बात है, मैं जब अपने आसपास लोगों को देखती हूँ ना, या उनका फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है, उनके दोस्त कितने अच्छे हैं, उनकी फैमिली कितनी अच्छी है, उनके आसपास के लोग कितने अच्छे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरे पास अच्छे लोग नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं। मैं ऐसी लड़की हूँ जो बिल्कुल भी दोस्ती पर यकीन नहीं करती, जिसकी बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, मैं ऐसी लड़की हूँ। और मेरी एज की जो मैं लड़कियों को देखती हूँ ना, उनके पास बहुत फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, उनके पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। और कहते हैं ना, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होने से अच्छा है आपके पास एक आध ऐसे फ्रेंड्स हो जो बहुत बड़े सर्कल के बराबर हो। लेकिन मेरे पास वो एक दो फ्रेंड भी नहीं है, इनफैक्ट एक भी नहीं है, क्योंकि मुझे दोस्ती पे यकीन ही नहीं है। और मैं फ्रेंड्स बनाना, दोस्ती, ये सब पे बिलीव नहीं करती। पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती। तो इस उम्र में मेरे पास एक खास, मतलब मेरे पास एक सिंगल दोस्त नहीं है, ना मुझे चाहिए। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, देखो मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब देखो रिजल्ट क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन कल को मेरे पास पछतावा नहीं रहेगा कि यार मैंने कोशिश नहीं की, शायद मुझे थोड़ी सी कोशिश कर लेनी चाहिए। तो आप भी वो थोड़ी सी कोशिश करो। जब आप वो थोड़ी सी कोशिश करोगे ना, खुद को बेहतर बनाने की, खुद को इम्प्रूव करने की, खुद को एक अच्छा इंसान बनाने की, तो आपकी वो थोड़ी थोड़ी कोशिश एक बड़ी कोशिश में तब्दील हो जाएगी, एक बड़ी कोशिश में बदलती जाएगी। लेकिन उसके लिए तो देखो खुद पर काम करना पड़ेगा। और जो लोग आज इग्नोर कर रहे हैं ना, उन सब के नाम अपने दिमाग में बैठा लो, एक लिस्ट में लिख लो। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे याद रहेगा कौन हमें इग्नोर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो हमें पता ही रहता है। तो आगे उन लोगों को दिखाना है। और तमाचा जब मार रहा है ना उनके मुंह पे, तो ऐसे हाथ हिला के नहीं मारना, ऐसे अपने हाथ का यूज़ नहीं करना उनको तमाचा मारने के लिए। उनको जो तमाचा पड़े ना, आपकी सक्सेस का तमाचा पड़ना चाहिए। आप जब उन्हें तमाचा मारे ना, आप उन्हें बोलकर या अपने हाथ का यूज़ करके ना मारें। आप जब उन्हें तमाचा मारें तो अपनी सक्सेस से मारें, आप सफल होके मारें, आप खुद पर काम करके मारें, तब मज़ा है लाइफ का। तो चलो जल्दी से गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, जल्दी से खड़े हो जाओ और जल्दी से काम करना शुरू करो। चाहे कैमरा उठा के बोलना है कैमरा उठा के बोलो, पढ़ना है पढ़ो। जो लाइफ में तुम्हें लगता है तुम्हें सक्सेस की ओर लेके जाएगा, तुम फटाफट वो काम करना स्टार्ट कर दो। और बस बहुत हो गया, जो होना था हो गया, मिट्टी डालो। लेकिन हाँ, इस बात को याद रखना, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं ना, उन लोगों को दिखाना है। तो जल्दी से अपने ऊपर काम करना शुरू करो फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर तुमने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया ना, जैसे मैं बेवकूफ़ों की तरह काफ़ी टाइम में वेस्ट कर चुकी हूँ, और अब तो बिल्कुल टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहती। हालांकि ठीक है, मतलब जिसमें मेरा मन है वो मैं वो चीज़ कर रही हूँ और वो चीज़ ही मैं करूँगी। तो देखते हैं, धीरे धीरे ही सही एक मंजिल की ओर पहुंचेंगे ज़रूर, यही उम्मीद है। और खुद पर काम करती रहूँगी। तो आप भी खुद पर काम करें, खुद को मजबूत करें, खुद को इम्प्रूव करें। और लोगों को साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी अभी नहीं है। लोगों को अगर तुम्हें दिखाना है कि तुम हाँ बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, तो तुम अचीव करो। और सक्सेस से उनके गाल पर ऐसा तमाचा मारो कि उनका मुंह ही हमेशा के लिए बंद हो जाए, और तुमसे मिलने के लिए तरसें, तुम्हें कॉल मैसेजेस इतना करें कि तुम अटेंड ही ना करो। तो तुम बस खुद पर काम करो, इतना ही कहूँगी। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं हुमा आप लोगों से ऐसी ही वीडियोस के माध्यम से अपनी बातें साझा करती रहूँगी। कहीं ना कहीं अगर आप लोग डिमोटिवेट होते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी कुछ भी सवाल है, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों की बातों का जवाब ज़रूर 100% दूंगी। तो थैंक यू सो मच। मैं हुमा, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।